अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। कि नाज़रीन, इस तक मैं आपको जहाँ नज़र आ रही हूँ वो सारिम का घर है, पीछे उसका घर है और 11 रोज़ से उस बच्चे की तलाश जारी थी जिसके लिए कहा जा रहा था कि जी उसको कोई अगवा करके ले गया और उसके घर में चंद दिन पहले कॉल आती है और तवान भी मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज उस बच्चे की बॉडी मिलती है, वो भी पानी के टैंक से। अब वो बच्चा टैंक में कैसे पहुँचा, कैसे मरा या उसको मारने के बाद टैंक में फेंक कर गई, तमाम वो सवालात हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अहले मोहल्ला यहाँ काफ़ी गुस्से में है, उनकी फैमिली बहुत गुस्से में है क्योंकि वो बच्चा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन हम कोशिश जानने की करेंगे कि आखिरकार उसको मारने वाला शख्स कौन था। सारिम के लापता होने के बाद किसने तवान के लिए घर में मैसेज भेजा, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि उनकी फैमिली से मिलूँ और आपके पास उनके जवाब देकर आऊँ। हुक्मरानों से अपील है, मेरे हुक्मरानों से, भाई मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद किया जाए, मेरे बच्चों को ढूंढने में। और अगर आप लोग मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे ना, मैं यहाँ जाओ ना, मैं वहाँ पकड़ूंगी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम सारिम को ज़िंदा वापस ले आए, लेकिन शायद हम नाकाम हो गए फिर से। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बात की बात है। लेकिन इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं और एक साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इनका उनसे क्या ताल्लुक़ है और किस तरीके से वो घर से गया था या लापता हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबरार। अबरार, क्या लगते हो बच्चे के? बच्चा मेरा भांजा, खालू मैं इसका। आप उनकी खालू हैं? जी। अच्छा, मुझे थोड़ा बताओगे कि 11 दिन पहले इब्रार कहाँ गया था और कैसे लापता हुआ था? ये दो भाई जो है मदरसे गए थे, फ्लैट के अंदर ही कंपाउंड में मस्जिद है। अच्छा। हाँ, और ये दो भाई मदरसे गए थे जिसमें से एक भाई वापस आ गया जो सारिम था, इसके गिलफ्स मदरसे में रह गए थे। अच्छा। तो यहाँ के बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो जो है सारिम वापस मदरसे की तरफ गया, उसके बाद से दिखाई नहीं दिया गया। फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पे बदकिस्मती से लोड शेडिंग की वजह से सीसीटीवी फुटेज जो उस वक्त अवेलेबल हो नहीं सकी, वहाँ सीसीटीवी कवरेज हो नहीं सकी क्योंकि यहाँ पे लाइट गई हुई थी और बैकअप भी कोई नहीं था। अरे मुझे बताओ, इब्रार सारिम का जो भाई था वो बड़ा था, छोटा था? बड़ा था, बड़ा था, 1.5 साल बड़ा है। वो मतलब खुद चले गया था सारिम या उसके भाई ने कहते बोला मैं चलता हूँ तो नहीं, ये दोनों आ रहे थे तो आरएस जो है भागता हुआ घर पर आ गया तो सारिम वापस चला गया। अच्छा, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं ऑलरेडी? ऑलमोस्ट 40 से 50 बच्चे। 40-50। डेली की टाइमिंग है, किस टाइम पे घर से निकला था? ये तकरीबन वैसे 2:15 की टाइमिंग थी, टोपी वगैरह नहीं मिल रही थी तो 2:30 बजे के करीब घर से निकला। 2:30 बजे। अब जब ये दोबारा जाता है और उसके बाद कितनी देर बाद आप लोगों को तकरीबन 3:30 से 3:45 बजे जो इसका वहाँ से ऑफ होता है। हाँ। तो 4:45 बजे वापस आ रहे थे ये दो बच्चे। ठीक है, आ रहे थे। उसके बाद जब ये दोबारा जाता है मदरसा तो कितनी देर बाद हलचल मचती है कि जी बच्चा खो गया? तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इसकी वालदा ऊपर से 4th फ्लोर से नीचे उतर के जो है जगह जगह पूछती हैं। हाँ। फिर उसके बाद जो है तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे बाद जो है इसके वालिद साहब को फ़ोन करके बुलाया, वो अपने काम पर होता है। हाँ। तो वहाँ आए तो फिर उसके बाद से जो है हमने पुलिस वगैरह को अप्रोच किया। फिर पुलिस की सर्च टीम आई 10 बजे 11 बजे और फिर रात में फिर FIR हुआ था उसका। रात में FIR। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अभी सिनेरियो को 11 दिन हो गए, 11 दिन में नीचे आप लोगों ने जो टैंक था जहाँ पे अभी पता चला है आज कि बच्चे की बॉडी उसके अंदर थी, वो क्या आप लोगों ने पहले नहीं सोचा था कि वहाँ ये टैंक वगैरह और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो चुके थे, टैंक वगैरह बकायदा नीचे जा के 2 से 3 बार जो तकरीबन चेक किया गया। पानी था उसमें? पानी इतना नहीं था, वो टैंक ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। तो चेक किया था? चेक किया था, बकायदा चेक किया था, उसको चेक किया था। और अभी भी हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे तो यही बताया जा रहा है बॉडी ज़्यादा पुरानी नहीं है। अरे दूसरी बात, कॉल आती है घर में तवान के लिए, वो क्या सीन था? वो फेक कॉल थी, उसको वेरीफाई वगैरह करवाया तो फ़ायदा उठा रहे थे। लोग फ़ायदा, कोई 20,000 मांग रहा है, बच्चे के निशानदेही दे देंगे, कोई 50,000 मांग रहा है कि बच्चा यहाँ पर है, हम जगह छोड़ के चले आए, कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है कि भाई 5 लाख दो, बच्चा ले लो। अरे मुझे आखिरी बात बता दो क्योंकि भी बहुत कहते हैं तकलीफ वाला आलम है। आपने कहा कि डॉक्टर का कहना ये है कि ज़्यादा दिन नहीं हुए क्योंकि 11 दिन में बॉडी का बहुत पानी के अंदर बुरा हाल हो जाता है और आप लोग कह रहे हैं कि पानी के अंदर आप लोगों ने जाके देखा भी, चेकिंग की है। तो क्या लगता है, कोई दुश्मनी थी या कोई उठा बिल्कुल ये यहीं का कोई है और ज़्यादा या कोई ज्यादती जैसे करते हैं और बच्चों के साथ ये तो अब रिपोर्ट्स में ही बता सकते हैं, लेकिन ये कत्ल ही एक तरह से। कितने बहन भाई हैं ये लोग? टोटल 3 भाई हैं।
तीन ही भाई है। ये जी। कौन से नंबर पे था? ये सेकंड पे था, सेकंड बीच में था। का। और छोटा वाला और बड़े वाला अलग? छोटा 2.5 साल का है, बड़ा 8 साल का है। चलिए जी, यहाँ पे खालू मौजूद है। प्राण, मैं बता रही हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब है। हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, यहाँ के बाहर के जो लोग हैं थोड़े उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि तकलीफ में सब लोग मौजूद हैं। आप कौन हो? बच्चे का वो हूँ, मतलब पप्पा। 11 दिन से आप लोग एफर्ट कर रहे थे? बिल्कुल एफर्ट कर रहे थे, सब एफर्ट कर रहे थे, सुबह शाम दिन रात हम लोगों ने एक करा हुआ था। पुलिस का कॉपरेट सही था? पुलिस का सही था कॉपरेट, जो वो हमसे पूछते थे जाहिर सी बात है, हम जितना वो बोलते थे हम उनके हिसाब से जो कॉपरेट करते थे। हम जब भी आते थे पूछते थे कोई रिपोर्ट है, हाँ। तो वो बोलते थे कि नहीं अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, हमारी तफ्तीश जारी है, हमारी तफ्तीश जो है वो जारी है। अच्छा, मुझे एक सिर्फ बात बताएं, 11 दिन तक क्या, जैसे मुझे इमरान ने भी बताया कि हमने वो टैंक को चेक किया था। जी बिल्कुल, अब पुलिस ने भी चेक किया था। लास्ट टाइम जो कराची में मूसलाधार बारिश हुई थी, उसका छत जो है टैंक का वो बैठ गया था। ठीक है। तो सारे बच्चों को पता था कि उस टैंकी के करीब नहीं जाना है, तो इस वजह से हमने वहाँ पे गत्ता लगाया हुआ था। अच्छा। और उस पर यूनियन जो है काम कर रही थी कि उसको पूरा रीबिल्ड करना है हमें। तो उसी दौरान अभी जो टैंक के जहाँ से उसकी लाश मिली है, बॉडी मिली है, तो जब सारिम 7 को अगवा हुआ है, 8 तारीख को हमने उसकी मतलब कि वहाँ टैंक के अंदर खुद जाके मैंने, पुलिस के इदारों ने, फ्लैट के लड़कों ने, ये तैमूर भाई जो थे, इन्होंने खुद हमने जाके उस टैंकी को चेक करा, हर एक टैंक को चेक करा, वो घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे। घुटनों से बाद में हमने खाली करा के भी इसको चेक करवाया था, ये 2-3 कितने दिन दिन बाद। पहले आप लोगों ने चेक किया है? तो हफ्ते भर हो गया बच्चे को, हफ्ता जाहिर सी भर पहले हाँ check हो चुका हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद चेक। सारे लड़के जो है हमने एक दूसरे पर नजर रखा हुआ था, फॉलो अप थे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो हम नजर रखें। लाइट जाने पर भी रखा हुआ था। हाँ। 11 बजे आज सुबह लाइट गई ठीक है, है। और वही आधे घंटे के डिफरेंस से, जैसे सारिम जब अगवा हुआ था 3 बजे, तो आधे घंटे बाद ही शोर मचा के अगवा हुआ है। हाँ। और 11 बजे लाइट गई और आधे घंटे बाद शोर मचाया कि बच्चे की बॉडी उस टैंकी के अंदर है। शोर किसने मचाया था? शोर ये मतलब कि जो हमारा वालमैन है, शाद नाम है, शाद या साद नाम है, हाँ। तो वो जब वाल खोलने के लिए वहाँ गया तो स्मेल आई है उसको, और उसने यूनियन में कंप्लेन करी है कि वही वहाँ से स्मेल आ रही, पुलिस वालों को बुलाया जाए। लेकिन ये अभी अचानक से एक इंसिडेंट हुआ है जिसने मतलब कि हम हिला अपने दिया बच्चों सब- को भी सबको वो हिला कर दिया दिया है। सब। चलो जी, मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। यहाँ मस्जिद लोग हैं जिनसे बात हम करते जाएंगे। इस तक अहले मोहल्ला या जमा है। सूरत हाल क्या है? फेक कॉल्स आ रही थी, उनसे कहा जा रहा था, तावान तलब किया जा रहा था, लेकिन साथ साथ कहानी ये है कि चंद दिन पहले वहाँ जगह को चेक किया गया। वहाँ जो पानी था उसका बताया गया कि घुटनों से नीचे नीचे पानी था, लेकिन कब जाके आज सुबह 11 बजे स्टिल शोर किया जाता है, शोर मचाया जाता है और कहा जाता है जी पानी के अंदर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अंदर चलते हैं। मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त इतनी सेंसिटिव सी हो रही हूँ तो उसके मात्र क्या हाल होगा मालूम नहीं, लेकिन मज़ीद बात करते हैं, अंदर जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको वहाँ पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे क्राइम सीन, डू नॉट इंटर, प्रॉपरली इन्होंने कवर किया हुआ है, कैसे क्या हुआ। खालू ने, उनके जो दूसरे कज़न थे, सब ने बताया किसने मार के उसको यहाँ फेंका, कौन वो शख्स है, क्या है, ये तमाम चीज़ें जो पुलिस से अभी इंक्वायरी करेगी। आज मैं आपको मदरसा भी दिखाऊंगी जहाँ वो पढ़ने जाता था और जहाँ वो ग्लव्स लेने गया था। कहानी क्या है ये अभी गूंज रही है सबके जहन में। मैं अंकल जी आपसे चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा बताइए, यहाँ रहने वाले आप? नहीं, बराबर बराबर में रहती जगह, यहाँ बच्चा जा सकता है? नहीं, बच्चा नहीं जा सकता यहाँ यहाँ कोई पे। खेलने की जगह है? नहीं कोई नहीं यहाँ खेलने पे की कोई जगह। बच्चा जाएगा खेलने के लिए? कोई चीज नहीं। क्या नहीं। लगता है अंकल, जाती हो गई? जाती हुई है ये। जाती हुई है किसी जी। ने करने के बाद उसको 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले जी फेंका जी है। जी सही कह रही हैं आप। भाई मैं आपसे भी थोड़ा पूछना चाहूँगी, आप मोहल्ले वाले लग रहे हो? नहीं, मैं यहीं पर ही करीब में रहता हूँ। खरीद में तो भाई मुझे बताओ, ये जगह जो हमें इस वक्त नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे ये सारिम को जानते हैं? जी सारिम को मैं वीडियो में देखता आ रहा हूँ, अच्छा, 11 दिन से देखता आ रहा हूँ। नहीं उससे पहले जानते मिले? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं जानता। मैं यहीं पर ही रहता हूँ। मैं अब्दुल्ला कम्प्लेक्स में मेरी रिहाइश है, मगर मैं आया हूँ देखने के लिए कि सारिम के साथ ऐसा क्या हो गया। आपके बच्चे? बिल्कुल, मेरी बेटी है एक। क्या फील है अगर आप बहुत मैं बता नहीं सकता आपको। आप सोचे, मगर मैं यहाँ पे बच्चा खेलने की कोई ये नहीं है, बच्चा समझदार था वो बहुत, उनकी वालिदा बता रही है, मैंने जो सुना है। मैंने भी देखा है बच्चे को। बच्चा बहुत समझदार था, बच्चा यहाँ नहीं आ सकता था, समझदार बच्चा था। यहाँ किसी ने उसको फेंका गया है और कुछ नहीं हुआ है। मैं थोड़ा बहुत इस टाइम में बहुत दुखी हूँ। अच्छा मुझे बताए, आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 5 साल की है। 5 साल की। खुदा ना खास्ता बच्चे बाहर खेलते हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में हादसा हुआ है। बहुत बुरा हाल है, फट रहा है मेरा दिल। सामने जब मिले होगे, जी। कैसा बच्चा था? बहुत प्यारा बच्चा था, मदरसे पढ़ने ही गया था, यहाँ से फ्लैट के अंदर ही गया था बच्चा पढ़ने के लिए। अच्छा, दोनों, एक भाई तो आ गया, एक नहीं आया। एक नहीं आया। उस दिन से सब ढूंढ रहे हैं? उस दिन से सब ढूंढ रहे हैं, एक एक फ्लैट देख लिया, एक एक छान लिया, टेंट के अंदर भी उतरे। यही बताओ, वो कह रहे टैंक के अंदर पहले उतरे उतरे 3-4 दफा उतरे, फ्लैट के बच्चे ही उतरे। तो नहीं था यहाँ पे? नहीं था बच्चा। ये आज सुबह शोर मचता है? जी,
यहाँ से स्मेल है या बॉडी स्मेल आ रही है और पुलिस आई है और ना बच्चों को ना घर वालों को बताया ना कुछ किया। पुलिस वाली आई है और उठा के उनको बच्चों को लाश को लेके चले गए। घर वालों को नहीं बताया था। वो तो ऊपर से देखा बहन ने तो उसने चिल्लाया कि नीचे वो बच्चों की लाश लेके जा रहे हैं, तो भागते हुए आए फिर, जब तक वो एम्बुलेंस लेके जा चुके थे। जानते हो? मैं सारिम में बराबर वाले फ्लैट में रहता हूँ, मेरा नाम इजहान है। ये सारिम यहाँ पर खेलता था। हाँ। मैं उसको देखता लेकिन मैं जानता नहीं था। अब मुझे जब पता चला कि वो गायब हुआ है तो मैं हिफ्स करता था, तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सारिम ना गायब हुआ है। तो जुम्मे की नमाज़ जब पढ़ने आए मैंने बोला उनकी वालदा हैं। उन्होंने बोला अभी होंगी क्योंकि कल गई हुई थी, गवर्नर साहब आए हुए थे यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे उनको ना एक वजीफ़ा बताना है। अच्छा। तो मैं कल बिजी था, मेरा पेपर था, तो मैं बस उनको बताने जा ही रहा था कि मेरा पेपर था, मैं घर पे बैठ गया। फिर मैं अगले दिन आया, फिर ये इत्तला मिली मैं मदरसे से बगैर पानी के नहीं आया। वैसे इस जगह पे बच्चे तो नहीं खेलते होंगे ना अंदर? इस जगह नहीं घूमते थे, बस यहाँ पर ये लोग खेलते थे। पीछे मैं खेलते सबसे थे। बच्चों से पूछा कि सारिम को आप जानते हो? सारे बोले हम लोग जानते थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ गायब हुआ। 11 दिन तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। जी जी भाई। मैं सारिम का मामू हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम हम लोगों ने खुद टैंक में उतर के देखा था। कब देखा था? पहले दिन भी देखा था, दूसरे दिन भी देखा था और पुलिस वालों ने भी हमारे साथ दिल के देखा था। अच्छा। टैंक में नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। काफ़ी जगह हमने फ्लैटों में भी देखा था। जब आप टैंक के अंदर उतरे कितना पानी था टैंक के अंदर? टैंक के अंदर थोड़ा सा पानी था और बहुत भारी भारी वो स्लिपें रखी हुई थी। अच्छा। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये एक बंदा अकेला नहीं खोल सकता। अच्छा। हमने खुद टॉर्च मार के देखा, मेरे साथ काफ़ी। ये दरवाजा निकाला गया है? ये निकाला गया है, ये दरवाजा खोला गया है। और जो टैंक के ऊपर जो स्लिप रखी थी ना, काफ़ी भारी थी, एक बंदा नहीं हटा सकता था। अच्छा, उसके ऊपर जो रखी हुई थी, हम लोगों ने खुद हटा के देख के अंदर टॉर्च मार के, दूसरे दिन सफाई भी हुई है, नहीं था ये बच्चा अंदर। ये डाला गया बाद में, बच्चा नहीं था। मैं उसका मामू, मैंने खुद देखा है। हम लोगों ने 5-6 दिन खुद। तो एक बात है, बच्चा कोई 2 साल का नहीं था, 6 महीने का नहीं था, बहुत अक्लमंद था। कहीं पानी के अंदर नहीं, उसको कोई भी अनजान बंदा लेके जा नहीं सकता। उसको बिला बुसा के लेके, फ्लैट का ही कोई बंदा शामिल है, कोई बाहर का नहीं है, अंदर का ही है। और कोई बहुत ज़्यादा जालिम और जल्लाद है, मतलब इंसान नहीं कहेंगे उसको, अब इंसान तो कहीं नहीं है। आप मामू हैं? मैं उनका मामू हूँ। मैं अभी मेरी बहन की जो हालत है हम बता भी नहीं सकते हैं, ना बयान कर सकते हैं। बस हम खड़े हुए, कैसे खड़े हुए नहीं जाने। बस ये कहीं से आप लोग कोई उसको ढूंढ के निकाल दो, बस आप खुद बताएं ना हालात क्या इशारा कर रहे हैं। जिससे भी क्या, कोई अपना ही होगा ना, फ्लैट का ही होगा। अगर वो बच्चा ऐसे ही छोड़ देते तो पकड़े नहीं जाते। उन्होंने क्या मुनासिब समझा, बात है ना। और एक बात है, बच्चे को रखने के बाद मारा गया, जाहिर सी बात है। क्या लगता है बच्चे को कितने दिन बाद रखने के बाद मारा गया होगा? ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो। अच्छा, आपने मामू ने बॉडी अपने बेटे के बच्चे को देखा होगा? मैंने अभी किसी के मोबाइल में देखा था। देखा था। कह सकते हैं वो पोलो जैसा, मैंने बहुत बच्चा हमारे साथ खेलता है। मैं घर में रह के जाता हफ्ता, इसी हफ्ते इतवार को गया घर से हमारे, और मंगल को ये हुआ। इतवार को घर से गया? हमारे घर से गया इतवार को, रुक के गया था वो। आखिरी बात कोई इसने आपसे किया? नहीं, कमरे में आता था, मामू गाड़ी दे दे, मामू गाड़ी दे दे, इसकी प्यारी बोली थी। अभी तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इतवार के बाद मंगल को ये वाकया हो गया? मंगल को ये वाकया हो गया। इतवार को हमारे घर से अपने घर आ गया था। आप क्या लगते हो भाई? मैं मोहसिन का मामू हूँ। जी बिल्कुल ऐसी है। हमें पता है कि किस तरह यानी कि हम करते हैं, बताइए। हम बयान नहीं कर सकता मैं इसमें। अगर वो मुझे मिलेगा ना तो उसको मैं मारूंगा, मैं ऐसे मारूंगा कि वो पानी भी नहीं मांगेगा। वो उसको ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको मारने के बाद वो लटका दो, फिर चौराहे पे लटका दो उसको। भाई आपका क्या ताल्लुक है? मैं उनका पुप्पा लगता हूँ। आप उनके पुप्पा? जी, क्योंकि हम लोग मुसलसल ढूंढ रहे थे। हमें सिर्फ गुमराह किया गया। मेरे भाई मोहसिन भाई किसी से कोई ताल्लुक फजूल नहीं रखते, किसी से कोई लड़ाई में जगह। मोहसिन भाई जनरेटर का काम करते हैं और मोहसिन भाई बहुत नेक बंदे हैं। अपने काम से घर से काम आए, बच्चों में खेला। अगर मैं भी आता था जब मिलने मिलाने, तो कुछ ही वक्त मुझसे लम्हा बात होती थी, सलाम दुआ के फिर अपने काम से काम। बच्चे जो उसके देश सारिम से कितनी अटैचमेंट है आपकी? ये बच्चा मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से ज़्यादा अटैच था। क्योंकि उससे जब भी मेरी वाइफ सवाल करती थी, तुम इन्हें जानते हो, मैं जानता हूँ, या मैं कभी उससे सवाल करता था कि बेटा मैं कौन हूँ, मुझे पता है आप डॉल के शौहर हो, वो ये बोलता था। हमें नहीं पता था, हमें गुमराह किया गया। भाई ने लास्ट वीडियो जो मैंने देखी, भाई ने कहा कि मुझे नहीं पता, भाभी ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चे ने स्वेटर पहनी नहीं पहनी, कुछ खाया है कि नहीं खाया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा,
ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन उस जालिम के दिल में ज़रा सा भी ना खौफ, बिल्कुल नहीं। वो मनूस बोलूँ, अभागा बोलूँ या बोलूँ बद जानवर कहूँ, उसे जो भी कहूँ कम है, लेकिन उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं। जी जी ये भाई, बाप जुल्म करता है, बच्चा गायब आपके तारुफ- है। मैं ताया हूँ ताया बच्चे का। जी, ताया। मतलब पुलिस ये कह रही है कि मतलब बच्चे पे जुल्म करते हो। कल रात तक तशद्दुद मेरे भाई पे कराया जा रहा है, इस तरीके से पुलिस वाले ये कह रहे हैं। तो तुम लोगों ने अखबार कर दिया हाँ, है। ये जरा। जगह पुलिस वालों ने खुद चेक करी है। ये हर 2 दिन बाद टैंक खाली होता, पानी चढ़ता है। ये तमाशेबाजी है बस, और कुछ नहीं है। बच्चा चला गया हमारा, जो है यहाँ का मौजूद, जो यहाँ का करने वाला, जिसने बच्चे को अगवा करके रखा हुआ था, उसको ढूंढे। बहन को डुबा दिया मेरी कल रात में 3 बजे। उसको बोलने चलो, तरीका ही कोई? कौन सी पुलिस है ये? हमारे मतलब हमारे खानदान के अलावा और आपने कार उन्होंने सर्चिंग करी, शक सब पे जाहिर किया, और जहाँ देखा जा रहा था वहाँ already कुछ नहीं। था, और नहीं। वहीं से आज बॉडी मिलती है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पे यूनियन सुबह से नहीं है, पुलिस ने काम नहीं किया अपना। 12 दिन, आज 12वां दिन बच्चे की डेड बॉडी मिल रही है। फेक कॉल आई थी तवान के लिए, वो क्या सब था? आई थी? फेसबुक पे जब एक वीडियो डलती है तो वायरल आपको होती पता है है। वायरल होती है, तो हाँ। उसमें से कुछ लोग होते हैं कि भाई तंग करने के लिए उसने हमारे वहाँ- बुरे लोग ज्यादा है ना, बस, फायदा उठाते हैं। फायदा उठाया है, हाँ। और कुछ नहीं। मेरा भाई सुबह शाम दिन रात सिर्फ इसी में लगा रहा है कि मेरा बच्चा दे दो। जब उसने 2 दिन पहले वीडियो डाली कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं है, वही था ना। जैसा भी है तो दे दो, उसका अंजाम आज मैंने दे कल दिया। देखा उसने कहा, जी जैसा भी होगा, जी, आगे हम माफ कर दे देंगे। दिया, आज दे दिया ना। जैसा भी माफ कर हाँ, देंगे। मुझे बताया सब भाई कहाँ पर है? ऊपर है बच्चा मेरा। क्या हालत है उसकी, वो अपनी माँ के साथ बैठा होगा, अपनी बीवी को देख रहा होगा। अच्छा, सारिम से मिले तो हो ना? जी कैसा भाई था वो? अच्छा था। अच्छा था। आपसे लड़ता तो नहीं था? नहीं लड़ता था? नहीं, खेलता था? खेलता था। चलिए जी, इनकी कज़न है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ क्योंकि यहाँ बेइंतहा लोग जमा और सबके अंदर बड़ा इंतजार पाया जाता है। खैर, बाकी की बातें बहुत सारी हैं जो बहुत सारी आपसे करनी है।